कि मैं अभी अंदर से खुद मुतमईन नहीं हूँ। यकीन करें, आपने अभी कहा कि आप अपने क्लाइंट को तो मुतमईन करें जब आप खुद मुतमईन हो। मेरा खुद यही प्रॉब्लम है कि मैं खुद अभी अंदर से मुतमईन नहीं हूँ कि जिस भी प्रोडक्ट की हम लोग क्लास लें वो प्रोडक्ट कोई ना कोई नया इशू उसका आ जाता है। तो मुझे अभी तक यही, मैं सिर्फ अगर काम करती हूँ तो जस्ट मेकअप पे कि कोई ब्राइडल आई या पार्टी मेकअप आया तो मेकअप किया, बाकी ख़त्म। ना हेयर पे मैं काम करती हूँ और ना ही मैं स्किन पे काम करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद लगता है कि ज़ाती तौर पर अगर इससे कोई रिएक्शन होगा तो ज़ाहिरी बात है नाम तो मेरा आएगा ना कि फ़लाँ बंदे से करवाया था। तो ये हमारा आप यकीन करें, मैं इसको ना लाइट ले रही हूँ ना नॉर्मल, लेकिन मैं वाकई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ इस मामले में कि वो बड़े नाम वो खुद ये लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या वजह है। फिर हमें भी ऐसी तमाम इंस्टीट्यूट में भी, यहाँ तक कि हत्ता कि मैं अपनी बात करती हूँ कि हमारे इंस्टीट्यूट में भी खुद स्क्रब भी यूज़ किया जाता है या दूसरे फेशियल सेट भी यूज़ किए जाते हैं और बताया भी जाता है कि फेशियल में स्क्रब करना है। और स्क्रब का मतलब मेरा ख्याल से तकरीबन हर उस पर लेवल पर यह बताया जाता है कि इनर स्किन को साफ़ करना है, इसका काम जो है स्क्रबिंग का मतलब ज़्यादातर मोस्टली यही बताया जाता है। हमें भी यही बताया गया और या कह लें कि हमने आगे भी अपने जो हम मतलब इंस्टीट्यूट में बच्चियाँ आ रही हैं उन्हें भी यही बताया। तो यही कन्फ्यूज़न मैं दूर करना चाह रही हूँ कि क्या हम लोग खुद भी गलत सीखे और आगे भी हम लोग गलत ही सिखा रहे हैं। यस सर। एक लफ्ज़ है पंचर, सुना कभी आपने? गाड़ी पंचर हो गई। हाँ जी, कई बार इंडिया और पाकिस्तान दोनों में लफ्ज़ पंचर इस्तेमाल होता है। डॉक्टर भी पंचर कहेगा और जाहिल भी पंचर कहेगा। लफ्ज़ है पंक्चर, पंक्चर लफ्ज़ ऐसे ही है। पंक्चर एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं इंडिया और पाकिस्तान में, सवारी। और सवारी आ गई भाई, जबकि सवारी वो है जिसके ऊपर आप सवार हो, आप तो मुसाफिर हो। सो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, अगर हम यही देखते रहेंगे कि मेरे दादा ने नमाज हाथ छोड़ के पढ़ी थी तो मैं हाथ बांध के क्यों पढ़ूं, तो फिर हम अशरफुल मखलूकात नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि इंसान ने तुझे अशरफुल मखलूकात बनाया और तुम्हें जो सबसे ज्यादा डिफरेंट चीज दी है वो समझ दी है। एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं एक लेक्चर दे रहा था, लकीली मेरे ग्रुप में एक वीडियो आ गई, मैं लेक्चर अभी रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने उस वीडियो को देखा और उसमें वो टीचर बोल रहा था और लकीली मेरा लेक्चर भी इसी टॉपिक के ऊपर था। उसने कहा जी कि व्हाट इज रिबॉन्डिंग? रिबॉन्डिंग इज 1 2 3, 1 2 3। 1 बाल को डेड करेंगे, 2 केमिकल भरेंगे, 3 अपनी मर्जी से अलाइन करेंगे। अब चूंकि मेरा लेक्चर भी हुई था, मैंने उसी वीडियो के क्लिप को उठाया, अपने लेक्चर को कोट किया और मैंने उसको कहा कि देखिए ये होता है टीचर, बहुत बड़ा नाम है वो, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग कॉल की मौजूद है। मैं रिकॉर्डिंग इसलिए बात कह रहा हूं कि अगर वो दोबारा मुझे कॉल करने से डरे क्योंकि ये यूट्यूब पे जाएगा। उसने मुझे, मैंने ये कोट कर दिया, उसने मुझे कॉल की, पहले उसकी डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे कॉल की, बड़ा बुरा भला कहा कि सर जी आप तो हमारे ब्रांड के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैंने ब्रांड के खिलाफ बात नहीं की, बात छोटी करता हूं। उस बंदे ने मुझे कॉल की, उसने कहा जनाब आपने मेरे ब्रांड के खिलाफ बात की, आपने ये कहा, आपने मेरी वीडियो कोट की है। मैंने कहा सर मेरी यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद है, किसी वीडियो को उठा लें, अगर कोई बात गलत है मुझसे आके बात करिए, मैं उसको जस्टिफाई करूंगा। आपने कहा 1 2 3 मुर्दा करेंगे, केमिकल भरेंगे, अलाइन करेंगे, मैंने आपकी बात को मुकम्मल किया कि भाई ऐसे सच है, ये हकीकत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझ पे वही आई, अबू बकर ने कहा बिल्कुल बरहक है। तो क्या अबू बकर अल्लाह के नबी से बड़े हो गए? तो मैंने तो अपनी तस्दीक कर दी कि भाई ऐसे ही है। तो लिहाजा आप लोग जिंदा, मैं आपको दूध शहद खीर मक्खन दूंगा तो क्या होगा? फायदा होगा। जहर दूंगा तो क्या होगा? मर जाएंगे आप लोग। अब आप मर जाते हो, मैं आपको जाफरान दूं, मैं आपको सोना दूं, चांदी दूं, हीरे जवाहरात दूं, आपके किस काम के? तो जिस बाल को आपने डेड कर दिया, अब आप उसको जैतून लगाओ, आप उसको गोल्ड का ऑयल लगाओ, जो मर्जी लगाओ, वो तो डेड है। तो मैंने जब उस सर की ये बात की तो उसको मिर्चें लगी, उसने मुझे कॉल कर दी। तो फिर जब उसके साथ मेरी आधा घंटा डिबेट हुई तो उसने फिर मुझे, मैंने कहा सर अपने ईमान से सिर्फ इतना बता दें, जो मैंने बात कही वो गलत है या जो आपने बात की वो गलत है? कहता नहीं, कॉल बंद। ये जवाब है आपके लिए कि जिन लोगों का ईमान सिर्फ पैसा होगा। अच्छा मजे की बात ये है, आप लोग अभी देख लो,
आप लोगों को स्किन की क्लास नहीं चाहिए, आप लोगों को मेकअप की क्लास चाहिए, आप लोगों को हेयर स्टाइलिस्ट की क्लास चाहिए। अगर यहां पे अभी कोई मेकअप आर्टिस्ट होता तो माइट भी ये भरा होता। अगर आपके सर पे बाल ही नहीं रहेंगे तो स्टाइलिंग किस पे करोगे? अगर चेहरे का हाल ये हो जाए कि गड्ढे बने हो और स्कार्स इस कदर हो तो मेकअप किधर करोगे? सो समझने की चीज ये है मेरी बहन, यहां पे इसको वॉश कर दीजिएगा, यहां पर वो हदीस मुझे याद आती है कि जहां झूठ ज्यादा होगा, आखिरी अय्याम की निशानी जब आप फरमा रहे थे, आपने फरमाया कि जहां झूठ ज्यादा होगा वहां लोग ज्यादा होंगे। बस ये जवाब है इसके लिए। अब आपको केमिकल समझ आते हैं ना, आप इस्तेमाल करते हैं, मुझे नहीं समझ आते, मैं नहीं इस्तेमाल करता। ये आज की मेडिकल आज की मार्केटिंग हो गई है। वो ये कहते हैं कि भाई जिसको जो चाहिए उसको वो दो। इसकी वजह ये है कि फार्मी जो मुर्गी, ब्रायलर मुर्गी कितने की मिलती है आपको? 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो, और देसी कितने की मिलती है? वो असली देसी जो वो 2000 रुपए से कम मिलती ही नहीं है। तो ये डिफरेंस है। अब ये नेचुरल है, ये एक्सपेंसिव है। अब मैं एक बीवी को कहता हूँ कि 600 की ले लो, वो कहती है मुझे 50 रुपए 20 रुपए की ब्लीच मिल रही है, मैं ये क्यों लूँ? तो मैम ये जवाब है। हमारे यहाँ पे असल मसला पता क्या है? ब्रांडिंग। ब्रांडिंग की एक बात समझ लीजिए, ब्रांडिंग, चूंकि मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, मैं नफ्सियात जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो एडवर्टीजमेंट है वो बड़ी अलग तरीके से काम करती है। आप में से वो औरतें जो माँ बन चुकी हैं, जिनके बच्चे हैं, वो दुकान पे जाके अक्सर ये कहती हैं कि पैम्पर दे दो, ले वो नाना रही होती हैं, ले वो हैप्पी नैप्पी रही होती हैं। जुबान पे लफ्ज क्या होता है? पैम्पर। जबकि वो ये माउथ बेशक पढ़ी लिखी भी यही करती हैं, वो ये भूल चुकी होती हैं कि पैम्पर इज अ ब्रांड, एक्चुअली तो वो डायपर है। इसी तरह 10 साल पीछे चले जाए, घर में मेहमान आ जाता था, वो कोक ले आओ फड़ के, पेप्सी ले आओ, अब वो भूल के बोतल पे आ गए हम लोग। जबकि बोतल क्या है? वो तो कांच की बोतल है। कोई भी मेहमान जाए बोतल फड़ के ले आया, क्या दे रहे हो? कोल्ड ड्रिंक। तो माइंड वॉश किया जाता है, इस तरीके से आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है। अच्छा मजे की बात, एक एड में देखा टीवी पे, एक्ट्रेस है जिसने कमो पेश 10-15 लाख रुपया लिया होगा एडवर्टीजमेंट के लिए। अच्छे मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाने के बाद स्टेज पे आके कहती है कि मैंने ये बीबी क्रीम लगाई, मेरा रंग गोरा हो गया। और बीबी जो मेकअप लगाया पहले वो तो आगे दिखा। सो ये चीजें आपको माइंड वॉश करवाया जाता है। सो प्लीज, मेरा मकसद किसी के ऊपर क्रिटिसाइज करना नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ सच रखूंगा, आप लोगों को समझ आए। जैसे मैंने शुरू में कहा था, तो आप एक्सेप्ट कीजिएगा, ना आया तो मेरा नुकसान आप नहीं करेंगे। मेरा नुकसान तब होगा, मुझे दुख तब होगा जब आप लोग फिर मेरे पास आएंगे ट्रीटमेंट के लिए। और मैं इसलिए ये असर रसूख से कह रहा हूँ कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन डॉक्टर्स का इलाज कर रहा हूँ जो खुद लोगों का इलाज कर रहे हैं। और ये हकीकत है, मैं जब बीमार होता हूँ मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जिसमें से 2 डॉक्टर ऐसे हैं जो खुद स्किन स्पेशलिस्ट है और उनका इलाज मैं कर रहा हूँ। आप ब्यूटिशियंस है ना, आप आए, नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई। लेकिन जो लोगों के लिए ये एडवाइस करती है कि ये लगाएं, ये ना लगाएं, तो उसको तो कम से कम। और दूसरा, प्लीज अपने साथ रहम करें। ये जो आप लोग फार्मूला क्रीम बनाती हैं, उसमें जो आप स्टीरॉइड्स यूज करती हैं, खुदा का नाम है, इससे अपनी जान छुड़ाएं। मैं आप लोगों में से जिन के दिल मजबूत है ना, वो जरा बैठिएगा, मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा और उनके मैसेज सुनाऊं, तो वो मिन्नतें कर रही होती हैं कि सर खुदा का नाम है, हमारे लिए कुछ करें। और मैं कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि स्टीरॉइड एक आखिरी कंडीशन है, उसके बाद आपके पास कुछ होता ही नहीं है करने को। और जो स्टीरॉइड आप 3-3, 4-4 साल से लगा रहे हो, उसका इलाज करने के लिए फिर आपको हैवी डोज चाहिए। कहाँ से लेके आए इतनी हैवी डोज? मैं तो मेडिसिन से दूर भागता हूँ। सो ये चीज़ें आप लोग प्लीज समझ लीजिए। और यहाँ पे स्किन पॉलिश लग गई, उतर भी गई, इसके बारे में कोई आपके ज़हन में आया तो प्लीज पूछिए। मैं चाहता हूं आप लोगों को कॉन्फिडेंस ये हो कि जब कोई नेक्स्ट टीचर आए, हाँ मैं क्यों ना हूं, तो धज्जियां उड़ा कर आप उसको देखें। सर सबसे ज्यादा रिजल्ट इनके चेहरे पे पता लगा है, ये जो फर्स्ट सेकंड वाली हो, जैसे फेस ग्लो कर रहा था वैसे उनका वाइट है। उन्होंने अपनी खूबसूरती बेतुकी क्रीमों से वैसे छुपाई हुई। बिलीव करिए, हम बहुत खूबसूरत हैं, सिर्फ खूबसूरत देखने में याद होनी चाहिए, खूबसूरती क्रीमों से
भी तो बिलीव करना खुद गोरा हो जाता, ऐसा नहीं हो सकता। आप फेमस वर्ड नहीं हो सकते। इन दोनों के आ रहे हैं, वो एंटी एजिंग वाली है, उनका नेक्स्ट गैजेट्स मास्टर एंटी टैटू मास्टर